नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी वर्क करती है और क्या हमारे इसके अंदर रूल रहने वाले हैं और हमें इसको किस प्रकार से काम करना है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी कौन कौन से सिस्टम को फॉलो करती है, किस किस जगह पे ये फॉलो हो सकती है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी 24/7 मतलब कि ऐसा मार्केट जो 24/7 खुला हो, जैसा कि हमारा क्रिप्टो मार्केट है, इसके अंदर ही सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है। बाकी इंडियन मार्केट के अंदर भी अच्छा वर्क देती है, पर उसके लिए हमको थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा और इंडियन मार्केट में हमको वॉल्यूम्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से इसके अंदर काम करना पड़ता है। पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर मतलब कि 24/7 मार्केट जो भी ओपन रहता है उसके अंदर ये अच्छे से वर्क करती है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर बिटकॉइन लगा रखा है, इसके अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर ट्रेड ढूंढने वाले हैं और किस प्रकार से हमको ट्रेड मिलेंगे और कितना हमको टारगेट मिलने वाला है, कितना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पर हमको स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रहेगा। सबसे पहले हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात कर लेते हैं। हम मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 रखेंगे और 1:3 के बाद में हम हो सकता है कि हम ट्रेलिंग करते जाए कि हमको जो टारगेट हमारे फेवर में चल रहा है तो उसके अंदर हम हमारे स्टॉप लॉस को बड़ा मतलब टारगेट को बड़ा करते जाए, जिससे हम बड़ा टारगेट अचीव कर पाएंगे। पर स्टॉप लॉस को कभी भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को लेके चुपचाप से बैठ जाएंगे। बाकी यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान में रखना है, अपना फंड साइज क्या है उस हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को काम करना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड करने पड़ेंगे। मल्टीपल ट्रेड के अंदर हो सकता है कि बैक टू बैक आपको 4 ट्रेड भी लॉस में देखने को मिल जाए, पर एक ट्रेड जो आपके फेवर में चलेगा वो आपके चारों लॉस को कवर कर सकता है और आपको उससे भी कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। चलो हम इस ट्रेड के बारे में बात करते हैं। आज वैसे संडे है, संडे के दिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी वेरी कम रहती है। सैटरडे संडे मार्केट के अंदर बहुत कम वॉलेटिलिटी रहती है, जैसा कि आपको चार्ट में भी देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। बाकी यहाँ पर एकदम बूम आता है, एकदम नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ पर अभी फुल्ली मैनिपुलेशन चलता है, मतलब कि आज कोई बड़ा पैसा लेके आता है तो वो नीचे की तरफ डंप कर सकता है, मतलब वॉल्यूम कम रहता है थोड़ा। अपन थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने कल इसको समझाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स भी ली है, फ़ोटो खींचे थे, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे अगर डाउन साइड की तरफ ये ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटेजी है, अगर ट्रेंड डाउन में चल रहा है तो हमको डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्टेशन ट्रेड करना है और अप में चल रहा है तो अप साइड की तरफ में ट्रेड करना है। सिंपल सा है। ये चीज़ें मैंने समझाने के लिए कहाँ पे मेरे को भेजनी थी, उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उनको भी ये वीडियो मैं शेयर कर सकूँ और वो भी इस वीडियो को देख के इसको अच्छे से समझ सके। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे को आप मेल कर सकते हो। जैसा कि हमारा फर्स्ट नियम तो ये है, ट्रेंड को राइड करना है। ट्रेंड डाउन साइड का है तो हमको डाउन साइड की तरफ में एक्सपेक्टेशन ट्रेड मारना है और अप साइड का है तो अप साइड की तरफ ट्रेड मारना है। और टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, ये ऑल टाइम फ्रेम के अंदर वर्क करता है। 1 मिनट से लगाकर मंथली टाइम तक फ्रेम के अंदर भी ये वर्क करता है, तो टाइम फ्रेम की कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाकी हो सकता है तो स्पेसिफिक कोई एक टाइम फ्रेम को पकड़ के ही काम करना। बाकी मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर चले जाओगे तो वहाँ पर आपके पास मल्टीपल ट्रेड बनेंगे, मल्टीपल नहीं कर पाओगे। ओनली फॉर 1 या 2 टाइम फ्रेम को चूज़ करके ही काम करना। स्मॉल एग्जांपल फॉर डाउन साइड स्ट्रेटेजी नेम, क्योंकि स्ट्रेटेजी नेम मैंने इसको थोड़ा डिफाइन किया है इसलिए मैं इसको द बेरिश बियर स्ट्रेटेजी बुलाता हूँ। और डाउन ट्रेंड के बाद में ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद में एंट्री करनी है। मतलब ये थोड़ा मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। ये डाउन कैंडल मतलब रेड कैंडल के बाद में उसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तब हमें यहाँ पर कैंडल करनी है। क्योंकि मैंने इसको उससे कॉपी कर लिया था, जो मैंने डाउन साइड की तरफ का जो ट्रेड बनाया था उसी से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया। थोड़ा सा बस ऊपर की लाइन चेंज कर दी, नीचे का करना भूल गया। बाकी यहाँ पर हमको डाउन साइड की मतलब रेड कैंडल के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है, जैसा कि यहाँ पर ये कैंडल है, मानो ये जो कैंडल है इसके नीचे यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई तो इसके नीचे हमको यहाँ पर एंट्री करनी है। उसके बाद यहाँ से 1:3 हमारा टारगेट रहेगा और ये हम हमारा ट्रेड को ट्रेल करेंगे, ठीक है। और आप देखना चाहो तो 1:3 अपने को अभी तक तो नहीं मिला, इसमें तो स्टॉप लॉस ही देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान होता है नहीं होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। चलो अपन ने 2-4 चीज़ों के बारे में बात कर ली और 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड 1:3, उसके बाद में 1:3 का वेट करना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा था, हो सके तो ट्रेल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर ट्रेड बताया है, यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट किया,
फिर उसके बाद प्राइस ने पुल बैक किया और इस ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोज किया रेड कैंडल के साथ में। वापस एक नेक्स्ट कैंडल भी रेड आई है और उसने भी इसी कैंडल के नीचे क्लोज किया है, मतलब इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया है। तो हमने इसके लो इसकी कैंडल क्लोजिंग का वेट किया, क्लोजिंग के बाद में हमने हमारी एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद जो कैंडल का प्रीवियस कैंडल है उसका जो स्विंग होता है, उसका जो हाई पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल सा इसमें 1:3 हमने प्लान किया तो 1:3 मिला। हो सके तो आप इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रेल करना चाहो, स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ लाना चाहो तो भी ला सकते हो, या 1:3 लेके भी निकल सकते हो सके तो 1:3 ही लेके निकलना बेसिक टाइम, मतलब बिगनर स्टेज में। अगर आप, क्योंकि इसके बाद में आप अपने स्टॉप लॉस, मतलब ये जो स्ट्रेटजी है छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करती, मतलब हर वॉल वर्क टाइम पे फ्रेम वर्क करती है, पर क्रिप्टो मार्केट की जो साइकिल है वो बुलिश साइकिल है। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड आपको सक्सेसफुल होते हुए कम दिखेंगे, बजाय बुलिश साइड के ट्रेड ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। ऐसा मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड का फॉल एकदम फास्ट आता है, मतलब फॉलिंग जब मार्केट गिरता है तो फास्ट गिरता है और ऊपर जाता है स्लोली जाता है, पर अच्छा मूव देता है। क्रिप्टो मार्केट साइडवेज रहता है पर जाता अच्छा सा ऊपर है। अगर आप इसको मंथली पे देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट किस प्रकार से ऊपर जाता हुआ अपने को दिख रहा है। यहाँ पर डाउन बहुत कम आते हैं, मतलब यूँ नहीं कह रहा हूँ डाउन नहीं आता है, यहाँ पर 70% का डाउन आता है, 80% का डाउन आता है। इस टॉप से हाई तक देखोगे तो 86% का डाउन है, समझ रहे हो। तो डाउन साइड का ट्रेड बनते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड का म्यूज़िक और बैकग्राउंड की चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती है तो उसको इग्नोर करना। बाकी अच्छा मार्केट जो बुलिस की साइड में चल रहा है, अगर आपका बुलिस का ट्रेड है तो उसको अच्छा से ट्रेड करो, क्योंकि वो आपको अच्छा पैसा कमा के देगा ओवरऑल। ठीक है, अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अगर अब अपन ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर ही दी है, अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है कि अप साइड में प्लान करना है, तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को अपन रिमूव कर लेते हैं एक बार, ऑल रिमूव। ठीक है, मैंने जितने भी सब कुछ जो भी लगा रखा था रिमूव कर लिया है। डेली टाइम सबसे पहला हमारा ये होना चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए और ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था पर कोई कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए सबसे पहले तो हुई। इस कैंडल के नीचे किसी कैंडल ने क्लोज किया नहीं किया, इस कैंडल के नीचे किया नहीं किया, इस कैंडल के नीचे किया नहीं किया, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, लो के नीचे, लो के नीचे, लो के नीचे। अब अपने को क्या देखने को मिल रहा है, इस कैंडल के नीचे इस डे ने मार्केट ने क्लोजिंग करी है। ठीक है, करिए। अब हमारा सीधा सा मान है कि नेक्स्ट कैंडल भी इसके लो के नीचे क्लोज करें। करा है? नहीं किया है तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? ये आप बिगनर हो तो मैं थोड़ा सजेस्ट कम करूँगा, पर आप इंटरमीडिएट हो, आप थोड़ा तो रिस्क लेते हो तो इसके ऊपर आप यहाँ पर ले सकते हो। बाकी ओवरऑल आपको यहाँ पर एंट्री मिली है। कहाँ मिली है? इस कैंडल के, क्योंकि मार्केट रुका हुआ है, 2 दिन मार्केट ने पॉज किया है, उसके बाद में एक अच्छी कैंडल आई है। यहाँ पर आपको 14 तारीख को एंट्री मिली थी, मतलब एक सिग्नल मिला था, पर 18 तारीख को आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है सिस्टम के हिसाब से। बाकी आप लेना चाहो तो यहाँ पर भी ले सकते थे, पर ओवरऑल आपको इस कैंडल के लो के एंट्री मिली है। अब सीधा सा अपन यहाँ पर चलेंगे और शॉर्ट राइड का अपन यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे इसके लो के नीचे। चलो देखते हैं कि अपन ने यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहाँ पर रहने वाला है, सबसे पहले अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। हो सके तो आप प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर रखो, जो ये कैंडल है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ तक तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रुका है, इस रेंज को निकालेगा तो 100% चांस है कि वहाँ पर भी जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। तो यहाँ से अब अपने को रखना है 1:3 का टारगेट। चलो 1:3 रखते हैं, तो हमको हमारा 1:3 अचीव हो गया है इसके अंदर। ठीक है, इसी कैंडल के अंदर डाउन साइड के अंदर आप टारगेट को बड़ा ना करो तो बेटर रहेगा। बाकी आप बाइंग साइड की तरफ मैं कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने को 1:3 देखने को मिला है। क्या मार्केट इसके बाद में भी और नीचे गया है? नहीं गया है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे कि अब ये जो ट्रेड है अप साइड की तरफ स्विच हो चुका है, क्या नहीं हुआ है मेरे को ये बताओ। देखो मार्केट ओवरऑल अप साइड में ही चल रहा था, यहाँ से मार्केट ने किसी स्विंग का हाई ब्रेक किया है। ये जैसे हाई था, फिर उसके बाद लो लगा, फिर हायर लो था, फिर लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, फिर अभी भी ये हायर लोअर हायर
लो के फॉर्मेशन में है, फिर इसने लोअर हाई बनाया, फिर इसने हायर हाई बना दिया। अब ये फॉर्मेशन हायर हाई का चल रहा है। तो यहाँ पर अब अपने को बुलिश ट्रेड के बारे में सोचना है। अब बुलिश ट्रेड अपना देख, यहाँ तक तो अपने पास कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि मार्केट अभी तक ये डाउन साइड की तरह एक्सपेक्टेशन था। पर यहाँ से आप देखोगे तो किसी कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई है? नहीं हुई। यहाँ पर आप मान सकते हो कि हुई है, पर इसके नीचे वापस मार्केट नहीं आया। तो यहाँ से बुलिश कैंडल क्लोज हो गई है, फिर बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, फिर अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर ये देखना है किसी कैंडल के लो के नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो मतलब मार्केट अभी आप सिस्टम के हिसाब से तो एक बार अच्छी बुलिश कैंडल जो इसके ऊपर क्लोज कर दे, क्या कि अभी तक ऐसा कुछ सिनारियो देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ से अपना हायर हाई सिचुएशन ओपन हुआ था। अब यहाँ से एक किसी इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के ऊपर भी क्लोज करता है तो हमारा स्टॉप लॉस सीधा सा इस रेंज के नीचे का रहेगा, और फिर टारगेट अपन ड्रिल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये एक लाइव एग्जांपल है, पर ये ट्रेड मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर उतावले होकर ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि रिस्क आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है वीडियो से स्टार्टिंग के पहले ही कि स्टॉक मार्केट इस रिस्कीएस्ट गेम है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर अभी तक मार्केट ने क्लोज नहीं किया, और मार्केट यहाँ से बता रहा है कि मैं फॉलिंग सिनारियो में जाने वाला हूँ। तो यहाँ से गया एक बार का, तो इसके बाद वो ऊपर आया, यहाँ पर अपन ट्रेड करें तो कर सकते हैं। और अपन को अब बुलिश ट्रेड देखना है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश सिनारियो। अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ पर हर कुछ टर्न कर दिया, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखो, ये एक अच्छी मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करता हुआ जा रहा था। अब मान के चलो कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया, आपने इस हाई कैंडल के ऊपर एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस चलाएगा, नो प्रॉब्लम यार, जा सकता है स्टॉप लॉस। तो वापस मार्केट यहाँ पर एंट्री करा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको एंट्री करनी है, और एंट्री करने के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस को खा के फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, 100% खा के गया है। तो ऐसा भी हो सकता है, और हो सके कि अपने स्टॉप लॉस को बीच में ही ट्रेलिंग करते हुए ऊपर की तरफ भी आए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बाकी आप और पीछे की तरफ जाओगे, पीछे जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरा, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग करी, तो यहाँ पर ये सिचुएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी आप यहाँ पर देखो तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, और ओवरऑल ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट, ये एक अच्छा सिनारियो है वापस। तो मार्केट को ये ट्रेंड राइडिंग, जैसे यहाँ पर अगर अच्छा ट्रेंड चल रहा है, ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट को ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर इसके बाद नीचे की तरफ आया, यहाँ पर हम एंट्री बनाने के इच्छुक रहे। तो यहाँ से एक अच्छा बुलिश मूव अपने को देखने को मिला। वापस जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो, अच्छा सा टारगेट को प्लान करो। मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्शन लेना। अगर आप एक्शन ले रहे हो और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रख रहे हो और जल्दबाजी नहीं कर रहे हो पैसे कमाने की, और सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हो और वेट कर रहे हो, आपके पास पेशेंस है अच्छा खासा, तो आप छोटे से कैपिटल से भी अच्छा खासा ग्रो कर पाओगे। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मुझे बताना था, जो चीज़ें मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैंने आपके साथ में शेयर करी। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी ये स्ट्रेटेजी को मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसमें बैक टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, मेरे को इसमें बहुत टाइम हो चुका है, पर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ जाएगी। बाकी आपको अगर ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी